जय मसीह मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह कहना चाहती हूँ। और फेसबुक फैमिली और यूट्यूब फैमिली आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह कहना चाहती हूँ फ्रॉम माय लिटिल हार्ट। और आप लोग के बीच में मैं कुछ बातों को बोलना चाहती हूँ। परमेश्वर ने अगुवाई किया इन बातों को बोलो बोलकर, तो इसलिए मैं आप लोग के बीच में इस वचन को लाई हूँ ताकि आप सभी लोगों के बीच में इस वचन को बोल सकूँ। तो मैं आप लोग के बीच में परमेश्वर का पवित्र वचन को लाई हूँ जो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन है। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जब भी प्रभु वचन के द्वारा अगुवाई करता है या वचन बोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ब्लेस करता है, तो आपके जीवन में वो बहुत सारे कामों को करना चाहता है और बहुत सारे बातों को वो बताना चाहता है। इसीलिए वो आपके जीवन में वचन के द्वारा काम करता है। आमीन। जब भी कोई वचन के द्वारा बोलने देता है, वचन के द्वारा अगुवाई करता है, तो ये मत सोचना कि उसके अंदर में कोई शैतान दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। ये सोचना कि पवित्र आत्मा उसे बोलने के लिए सामर्थ और शक्ति, ज्ञान और बुद्धि दे रहा है। जब पवित्र आत्मा वचन के द्वारा अगुवाई करता है, वचन के द्वारा बोलने के लिए ब्लेस करता है, तो उस टाइम सोचना कि पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य कर रहा है। आमीन। जब भी कोई व्यक्ति खड़े होकर परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, जब भी कोई व्यक्ति खड़े होकर प्रभु की बातों को बोलता है, वचन को लेकर बोलता है, तो उस टाइम सोचना कि परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में काम कर रहा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, जो अपनी जुबान को सही रखेगा उसका जुबान में दो धारी तलवार से भी धार परमेश्वर का वचन आएगा। आमीन। और वो जिसको भी बोलेगा उसका जीवन में आशीष ही आशीष होगा। आमीन। और परमेश्वर का वचन भी यही कहता है। तो मैं सबसे पहले आप लोग के बीच में जो प्रभु यीशु मसीह ने अगुवाई किया, इन बातों को मैं आप लोग के बीच में बोलना चाहती हूँ। आप लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन आप सभी के जीवन में कार्य करता है बोलकर, तो विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का वचन जो अभी बोलेंगे, इस वचन को अपने हृदय में लीजिए और पिता परमेश्वर को धन्यवाद दे और प्रभु यीशु से बोले कि तू सच में कार्य करने वाला परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान है, तू जीवित परमेश्वर है, तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है बोलकर जब आप इस बातों को बोलेंगे, पवित्र आत्मा उस टाइम आपको समझा देंगे। वचन के द्वारा प्रभु बातें करते हैं मेरे भाई और बहनों। जब भी वचन के द्वारा बातें करेंगे, जब भी वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से बोलेंगे, अद्भुत कार्य आपके जीवन में होने लग जाएगा। आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भाई और बहनों, जब भी आप वचन को लेकर बातें करेंगे, वचन से प्रभु की महिमा करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने लग जाएगा। आमीन। तो मैं आप लोग के बीच में बोलना चाहती हूँ, परमेश्वर का पवित्र वचन है मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स में आप लोग के बीच में लाई हूँ 8। वहां पर परमेश्वर का वचन लिखा है, बोला है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और प्रभु यीशु मसीह भी यही चाहता है। प्रभु यीशु मसीह भी यही चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह का बेटा और बेटी धन्य बने, प्रभु यीशु मसीह का बेटा और बेटी ब्लेस बने, ताकि प्रभु यीशु मसीह से जब भी वो प्रार्थना करे, प्रभु यीशु मसीह को अपने सामने देखने पाए। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह भी चाहते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि धन्य है वे व्यक्ति जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखने पाएंगे। आमीन। और मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जो अपने मन को सफा रखता है, अपने मन में कोई करवाहट को नहीं रखता है, वो अवश्य परमेश्वर को देखने पाएंगे। वो परमेश्वर का आवाज सुनेंगे और परमेश्वर को वो देखने भी पाएंगे। परमेश्वर का आवाज उनके कानों में आएगा और वो परमेश्वर को देख भी पाएगा। आमीन। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8 में कि वो व्यक्ति धन्य है जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखने पाएंगे। आज प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा क्या बोलना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा यही बोलना चाहता है कि हमारा मन भी शुद्ध हो। जब हमारा मन शुद्ध होगा, जब हम अंदर की भीतरी मनुष्यताओं से शुद्ध हो जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा उस टाइम हमारे अंदर से काम करने लग जाएगा और पवित्र आत्मा हमें ब्लेस करेगा और पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगा और पवित्र आत्मा हमारे आवाज को देगा हमारे कानों में और हम परमेश्वर को देखने पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वे व्यक्ति जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखने पाएंगे। आज हमें परमेश्वर को देखने के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना है मेरे भाई और बहनों। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं करोगे, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह की आराधना नहीं करोगे, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में नहीं पुकारोगे, उस टाइम ही जब तक आप नहीं करोगे, तब तक आपके जीवन में वो काम नहीं होगा। जब आप कहोगे, बोलोगे, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करोगे, तब आपका जीवन में कार्य होने लग जाएगा, तब आपका जीवन में परमेश्वर का कार्य होने लग जाएगा। आमीन। इसलिए आज परमेश्वर कहता है मेरे भाई और बहनों,
प्रभु यीशु मसीह बोलना चाहता है आपको कि आप धन्य व्यक्ति बने, आप परमेश्वर को देख पाने वाला व्यक्ति बने। जब परमेश्वर आएगा अपना सिंहासन में अपने स्वर्गदूतों को लेकर जब आएगा, उस टाइम आप देखना परमेश्वर का वचन में जो लिखा है वो पूरा होने जा रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझसे बोलना चाहता है कि हम धन्य व्यक्ति बने। हम उस व्यक्ति का जैसा ना रहे जो अपने ही काम के लिए हम रहते हैं। हम उस व्यक्ति बने, ऐसा व्यक्ति हम बने कि हम प्रार्थना में समय बिताए, हम प्रभु से बातें करने में समय बिताए, हम प्रभु की आराधना में समय बिताए, हम प्रभु से बातें करने में समय बिताए। जब हम ऐसा करते हैं, पवित्र आत्मा उस टाइम हमारे हृदय में काम करता है और पवित्र आत्मा उस टाइम आकर हमें शुद्धि बुद्धि देता है ताकि हम परमेश्वर को देख पाए, परमेश्वर के वचन को देख पाए। यानी कि देखिए, आपको मैं आज बोलना चाहती हूँ, आप सोचते हैं कि आप परमेश्वर को कैसे देख पाएंगे, तो मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि जिसने प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, जॉन चैप्टर 1:1 में प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है। जिसने वचन को पढ़ लिया और जिसने इस वचन को पढ़कर मनन कर लिया, उसने इस परमेश्वर को देख लिया, इस परमेश्वर को जान लिया। बोलकर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, हम परमेश्वर को जानने के लिए इधर उधर भागने का जरूर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह वचन में सब कुछ बताया गया है और वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है। तो आप किसकी ओर भाग रहे हैं? आमीन। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि अपने मन को शुद्ध करो और वचन को ढालो अपने हृदय में, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। और इस वचन को आप अपने हृदय में डालोगे, परमेश्वर को आपने डाल दिया, और परमेश्वर को जब आपने डाल दिया और आपकी जुबान से परमेश्वर की बातें निकलेगा और परमेश्वर आपको बहुत ताकत से इस्तेमाल करेगा और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे, हम सभी से बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को हमारे बीच में इसीलिए लाया ताकि हम परमेश्वर के कामों में, प्रभु यीशु मसीह की आराधना में, प्रभु यीशु मसीह के हर एक कामों में हम आगे बढ़ सके। देखिए, प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा भी हमसे इतना प्रेम करते हैं, वचन के द्वारा भी प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना काम करते हैं। और वचन में भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि वो व्यक्ति धन्य है जो परमेश्वर को देखने पाएंगे। आज हमें धन्य व्यक्ति बनना है, आज हमें ब्लेस्ड पर्सन बनना है। जब हम धन्य व्यक्ति बनेंगे, जब हम ब्लेस्ड पर्सन बनेंगे, अपने जीवन में हम भरपूर आशीष पाएंगे। इसलिए आज हमें धन्य व्यक्ति बनना है, आज हमें ब्लेस्ड पर्सन बनना है। जब हम धन्य व्यक्ति और ब्लेस्ड पर्सन बनेंगे, उस टाइम हम पिता परमेश्वर से आशीष पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी चाहते हैं कि हम धन्य व्यक्ति बने, हम ब्लेस्ड पर्सन बने। जब हम इस कार्य को करते हैं, इस चीज़ों को हम करते हैं, अपने जीवन में आशीष को पाते हैं। इसे करने के लिए हमें परमेश्वर का वचन ही पढ़ना होगा और परमेश्वर के वचन को ही मनन करना होगा। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, उस टाइम पवित्र आत्मा आपको और मुझे सिखा देगा। आमीन। और आप और मैं एक धन्य व्यक्ति होगा जो परमेश्वर को देख पाएंगे। आमीन। इसलिए आज परमेश्वर वचन के द्वारा मेरे भाई मेरी बहन आपको बताना चाहता है। आमीन। इसलिए आप सभी को आशीष करे। फेसबुक फैमिली, यूट्यूब फैमिली, आप सभी को प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।